क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमें एक ABCD एक ट्रेपेजियम दिया है, तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम बनाएंगे। ठीक है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद, है ना, इसके डायगोनल भी हम बना लेते हैं। तो डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल। तो यहाँ इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ इससे इसको ज्वाइन कर लिया, ये दोनों इसके डायगोनल होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ABCD एक ट्रेपेजियम है, लेट्स A B C और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास D। AB पैरेलल टू DC, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं AB और DC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और इनके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है। क्या गिवन है, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। और अगर ये ट्रेपेजियम होगा तो इसमें कोई भी दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। और यहाँ पर गिवन है AB पैरेलल टू DC, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो प्रूफ AO अपॉन OC इज़ इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो अगर यहाँ आप देखोगे ये वाला जो एंगल है ना, ट्रायंगल AOB में, तो जो एंगल O बन रहा है, और ट्रायंगल DOC में ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल DOC, एंगल DOC। हम AB और DOC दो ट्रायंगल को ले रहे हैं और इसी को हम सोल्व करेंगे ना। तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर अब हम आगे इसको सोल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल AOB में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। और इसको हम क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, दूसरी चीज़ और क्या देखोगे आप, तो यहाँ पर AB और DC क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस एंगल के, है ना। तो हम देखेंगे एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है ही सही। यहाँ पर क्या लिख देंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ट्रायंगल AOB में जो एंगल A है वो ट्रायंगल DOC में एंगल C के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C, और रीजन क्या देंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब अगर आप दोनों ट्रायंगल देखो, है ना, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC में देखोगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं
बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB ए किसके इक्वल है, तो AC के इक्वल है, तो आप यहाँ लिख दोगे एंगल CO तो O के इक्वल है, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे D। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, AO लेना है। तो आप देखोगे यहाँ से AO, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय CO, है ना। तो ये वाली साइड का रेशो AO का और इस वाली साइड का रेशो OC का इक्वल हो जाएगा किसके, OB, ये वाली साइड और ये वाली साइड के। तो यहाँ इक्वल हो जाएगा OB अपॉन OD के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।